हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। और आज है हमारे इस लंबे टाइम से चल रहे चैप्टर का लास्ट लेक्चर। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं थक चुकी थी इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ा के, और आप लोग भी शायद से थक चुके होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते, क्योंकि हमें तो कुछ न्यू चाहिए होता है टाइम टू टाइम। ओके, सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है, हम सभी के लिए है कि नहीं? ठीक है, चलो। सो आज हम स्टडी करने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर से लेके 5th लेक्चर तक सभी लेक्चर्स जा चुके हैं। आप सभी के लिए बहुत ही टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो जल्दी से जाकर फर्स्ट लेक्चर से लेके 5th लेक्चर तक कंप्लीट करो, ताकि अगर आप लाइन से कंप्लीट करोगे तो आपके लाइन से सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे और सारे टॉपिक्स आपको दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से घुस जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आपको समझा रहेगा, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके वजह से आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप सारे टॉपिक्स को लाइन से देखिए और अच्छी तरह से समझे। एंड देन आज का लेक्चर, जो कि है हमारा लास्ट लेक्चर, 6th लेक्चर, इसे भी हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो। सो आज के लेक्चर में हम इस सेकेंड टॉपिक के कुछ और सब टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि बच्चों हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है हमारा न्यू टॉपिक, हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस के बाद की जितनी भी चीजें हैं, जैसे सपोज कि बहुत सारी चीजें हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद भी, हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। उन सारी समस्याओं पे किस तरह से वर्क किया गया, क्या क्या चीजें की गई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजों के बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। ओके, चलो। सो मैं थोड़ा सा एसी ऑन कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बोल बोल के हाय गर्मी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत। ठीक है, चलो। सो इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है कुछ 3 टॉपिक को। ठीक है, सो ये चैप्टर आप लोगों को पता ही है जैसा कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। सो इस टॉपिक के अंदर भी हमें 3 सब टॉपिक्स है, और उन तीनों सब टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में, शॉर्ट वे में समझाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बस आराम से समझने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। ओके, तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद सबल्टन हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो ये क्या है? ये हिस्ट्री मतलब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी हिस्ट्री को बनाई गई, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, उन सारे चीज़ों के मतलब जैसे इंडिपेंडेंस के बाद भी जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद अंग्रेज चले भी गए, उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं रह गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह गई थी, और जो कि क्रिएट किया था हमारे इंडियंस ने, हमारे जो लोग हैं उन्होंने ही एक दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था। जैसे छुआछूत वाली प्रॉब्लम। ठीक है, छुआछूत वाली प्रॉब्लम मतलब कि कोई जो नीचे कास्ट के लोग रहेंगे वो अपर कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते। ठीक है, उनसे उनको प्रॉब्लम होती है कि हाँ नहीं, ये बहुत नीचे कास्ट के हैं ना, तो इनसे दूर रहना चाहिए, हमें इनको टच नहीं करना चाहिए। कास्ट सिस्टम बनाया गया था। ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी थी हमारे इंडिया के कल्चर में, कि कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे गाँव है, कुछ छोटे मोटे गाँव अभी भी है जहाँ पे ये कास्ट सिस्टम को माना जाता है, बट अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ हम फेमिनिस्ट मतलब फेमिनिस्ट कैसे, फेमिनिस्ट से आपको क्या समझना है? फीमेल। ठीक है, सो फीमेल की इंडिपेंडेंस, फीमेल को हिस्ट्री के अंदर उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसको लिखा जाना, उसे समझाना कि ये हिस्ट्री का, ये वुमेन्स का हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई है, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग जगहों पे किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हम फेमिनिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबल्टन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर भी हम यही सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो। सो पहले देख लेते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में। सो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर हमें क्या समझना है कि जो जैसे आप समझ सकते हैं ना कि किस तरह से लोगों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। जैसे अगर आप
जैसे आप अगर समझेंगे ना तो उन्हें क्या किया गया, एक बोलते ना जैसे कास्ट होते हैं, सो उनको एक कास्ट वाइज लगाया गया, ठीक है, लोगों को, कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, लोअर कास्ट के लोग अच्छी अच्छी चीजें नहीं कर सकते, अलग अलग चीजें नहीं कर सकते, वो टच नहीं कर सकते, वो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर क्या किया गया, विरोध किया गया, ठीक है। सो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, इसको मार्क्सिस्ट हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, इन चीजों के ऊपर विरोध करने की, ज्यादा से ज्यादा विरोध करने की कोशिश की। ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनका इन चीजों के अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं कुछ नाम लेंगी आप लोगों के सामने, हम यहाँ पे बहुत सारे नेम्स नहीं लिख सकते, आप लोगों के पास, सभी के पास, आई गेस सभी के पास टेक्स्ट बुक तो जरूर से होगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम लेने वाली हूँ, उन नामों को आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कुछ लोग हैं जिनका इस मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन सभी ने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब कि लोगों में अलग अलग जो अलग अलग भावनाएं थी उसे सुधारने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि जिनका नाम है, फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम, दामोदर कौशाम्बी, ठीक है। दामोदर कौशाम्बी जो है, इनका बहुत ही बड़ा रोल है, जिन्होंने इस चीज़ के अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कि लोगों को क्या कहा जाता था कि मतलब जो नीचे कास्ट के लोग, जो फिर जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेज़ों के अगर घर है तो उसके अंदर वो क्या करने जाते थे, नौकरों वाले काम करने जाते थे। ऐसे चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि नौकरों वाले काम करने हमारे लोग नहीं जाएंगे, ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको दूसरों के घर में जाके काम करना, बर्तन मांजना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है। और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा शान में होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे नेम हैं, जैसे कि रामशरण शर्मा, ऐसे इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ कोमाड़े अणुर डंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, ये सारे जो है ये बहुत ही मेन पर्सन है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस चीज़ के अंदर, हमारे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो रामशरण शर्मा जो है जी है, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ हम यहाँ पे और भी लोगों को देखने वाले हैं जो कि किस चीज़ के अंदर थे, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे पॉलिटिक्स के अंदर भी। जैसे कि कोमाड़े डांगे, ये जो है ये एक बहुत ही मेन पर्सन है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके वन ऑफ द फाउंडर, मतलब कि और भी फाउंडर्स थे बट वन ऑफ द मेन फाउंडर के रूप में इन्हें देखा जाता है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। मतलब ये क्या थे, ये एक कम्युनिटी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है। अलग अलग पार्टीज होते हैं, उसी तरह से वो भी क्या थे, इस पार्टी के एक बड़े फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी वर्क किया, इस बुक को उन्होंने लिखा जो कि है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ठीक है। जैसे कि मतलब लोगों के वहाँ पर अलग अलग जो काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया है, इस किताब को लिखा, जिस किताब के अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर विरोध करने की कोशिश की और इस चीज़ को बंद कराने की कोशिश की, ठीक है। जो अलग अलग जगहों पे जाकर काम करना, मतलब जैसे कुछ वुमेन्स हो गई या मेन हो गए, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे आप लोग अगर किसी मूवी में देखेंगे तो जो पहले की, अगर आप बहुत पहले की मूवीज़ देखेंगे ना, 90s के टाइम की मूवीज़ देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो नौकर उनके घर के होते तो उन्हें किस तरह से बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ओके, सो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अंदर हमें बस कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया हुआ है जिनका इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा योगदान है। सो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, आप इन सभी के नाम स्टडी कर सकते हैं और इनमें से कुछ नामों को आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर आया तो आपको इस चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इन टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा शॉर्ट में समझना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है, इसे बस आपको रीड करना पड़ेगा, जिससे आप इसे एक शॉर्ट नोट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सबल्टन हिस्ट्री के बारे में। सबल्टन हिस्ट्री मतलब क्या हो जाता है बच्चों,
सबल्टन हिस्ट्री में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सबल्टन का मीनिंग क्या होता है। जैसे सबल्टन का मीनिंग क्या होता है बॉटम मोस्ट रैंक। बॉटम मोस्ट रैंक मतलब जैसे आपके क्लास में फर्स्ट रैंक से लेके 10th तक के रैंक को लाया जाता होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। जैसे सपोज अगर आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया तो आपके क्लास में बहुत सारे लोग हैं। समझो अगर आपकी क्लास में 40 लोग हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं या फिर 50 बच्चे हैं, और उनमें से अगर रैंक बनाया गया तो फर्स्ट रैंक से लेके 10 तक के रैंक, ठीक है, एग्जाम के बेसिस पे फर्स्ट रैंक से लेके 10 तक का रैंक बनाया गया। तो उसी तरह से क्या किया जाता था, एक बॉटम मोस्ट रैंक बनाया जाता था। जैसे कि अपर कास्ट वाले अपर में रहेंगे, उसके बाद कुछ और कास्ट वाले रहेंगे, ठीक है। ऐसे ब्राह्मण्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था। ब्राह्मण्स के बाद क्षत्रिय आते थे, मतलब कि जो क्षत्रिय जैसे जो युद्ध वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। उसके बाद कुछ बनिया रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कास्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाता था, बहुत ही बड़ा कास्ट सिस्टम बनाया जाता था, जिसमें बहुत सारे जो मेन लोग थे उन्हें ऊपर रखा जाता था, जैसे ब्राह्मण्स वगैरह। फिलहाल तो मैं भी ब्राह्मण से में आती हूँ, मिश्रा मेरा सरनेम है, बट ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी है, ठीक है। ये कि हाँ वो नीची जात है, ये ऊंची जात है, इस चीज को कभी भी मानना नहीं चाहिए, बिकॉज वो पर्सन है, वो इंसान है। आप देखोगे ना तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ वो कुछ उनके अंदर कुछ बुराई है, कुछ बुरा है। मेरे तो सारे फ्रेंड्स हैं, इसमें कुछ मतलब ही नहीं होता ये सब चीज़ों का। ये सब चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गाँवों में सब बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा जाता है, बट हम ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो अभी हम अपर कास्ट के होने के बाद भी जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा ये भी प्रोवाइड किया। जैसे SC ST कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, जिसकी वजह से उन्हें ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही कम मार्क्स में भी बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। और तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान तो हमारा भी हो रहा है कि नहीं। सो इससे क्या करना चाहिए, दोनों को इक्वल रखना चाहिए। अगर दोनों को इक्वल रखेंगे, वो भी उनको अगर इक्वालिटी अगर देंगे, जो बुरे लोग, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फालतू में उनको लोअर कास्ट वाले लोगों को इस तरह की चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से अब उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। सो जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, दोनों को अगर इक्वल रखते, पहले के टाइम से अगर दोनों को इक्वल रखते, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं है कि नहीं। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं, या हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं। पहले के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा देते थे, हमें, मतलब मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी, हाँ। तो ये सब चीज़ों का बेसिक मीनिंग है कि दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जब भी हो दोनों को इक्वल ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट करो। ऐसा मत ट्राई करो कि ये लोअर अपर, अरे कुछ नहीं होता, इंसान है बस, ठीक है। तो यही चीजें क्या होती थी, उन्हें रैंक वाइज अरेंज किया जाता था कि हाँ जो, और उसी के साथ साथ उन्हें शूद्र बोला जाता था, शूद्र, कि उन्हें कोई भी इंसान, कोई भी अपर कास्ट का इंसान लोअर कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो गांव में बनाई हुई जो कुएं वगैरह होते हैं, पहले के टाइम पे नल वगैरह नहीं होता था, तो कुएं जो होते हैं उन कुओं को वो टच नहीं कर सकते। वो अगर उन कुएं को टच करेंगे ना, तो उनमें से हम पानी नहीं पी सकते। जो बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं, रिच लोग हैं, वो लोग पानी नहीं पी सकते। तो ऐसे बकवास की, बहुत ही ज्यादा बकवास चीजें होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, उनको एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा इस चीज के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था। उन्होंने संविधान लिखा था, ठीक है, उन्होंने संविधान लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं सभी को अपर लाने की कोशिश की थी उन्होंने, कि उन्हें हर एक चीज समान रूप में मिले, ठीक है, कि जैसे बाकी कास्ट के लोगों को मिलता है, उसी तरह से उनको भी एकदम इक्वल ट्रीट किया जाए और उन्हें इक्वली दर्जा दिया जाए किसी भी चीज में, ठीक है। सो ये सब बुरी चीजों की वजह से क्या होता था कि लोगों के अंदर बोलते हैं ना, बेकार थॉट्स आते थे, वो उसको छोड़ो, उसे साइड करो, हम टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होती थी उस टाइम के लिए, ठीक है। उस टाइम के लिए नहीं, मतलब हमेशा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वर्क किया, ठीक है। उसके बाद हाँ, रंजीत गुहा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। रंजीत गुहा जो है, उन्होंने भी क्या किया, इस चीज़ के अंदर
बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर अपना रोल प्ले किया, अपना योगदान दिया कि उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के खिलाफ बोला, ठीक है, और अपनी कुछ बुक्स लिखी, अपनी कुछ चीज़ों से लोगों के पहले के टाइम पे लोग लिख कर बदलाव लाते थे, ठीक है, लिख कर बदलाव लाते थे, मतलब अपनी किसी बुक से बदलाव लाते थे या अपनी किसी लेटर से बदलाव लाते थे लोगों के अंदर, लोगों के थॉट्स के अंदर वो क्या करते थे, अपनी लिखावट से, अपनी राइटिंग से बदलाव लाते थे, ठीक है। बोलते हैं ना कलम में बहुत ज्यादा ताकत है, बंदूक से ज्यादा ताकत कलम के अंदर है, ठीक है, तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट बना के रखा है आप लोगों के लिए, जिससे आप सभी को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सो महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको कोई नहीं भूल सकता, जिन्होंने संविधान लिखा है, संविधान के रचयिता है वो, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। अगर कोई लोअर कास्ट का है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वो खुद एक लोअर कास्ट के पर्सन थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। तो इसीलिए कहते हैं ना, दूसरे देश के लोग हमारे अंदर क्या आग लगाएंगे, जो हमारे देश के लोग हैं ना वो खुद ही आपस में इतना लड़ते हैं ना कि अपने आप ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, है कि नहीं। सो अभी के टाइम पे भी कितना सब कास्ट के वगैरह की वजह से कितना बिना फालतू के लड़ते हैं, है कि नहीं। अगर सब इक्वल रहेंगे तो सबको बहुत अच्छा फील होगा, है कि नहीं। सो इसी तरह से इन दोनों ने क्या किया है, ये दोनों बहुत ही महान व्यक्ति है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी किया कि कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, शूद्र अतिशूद्र। तो शूद्र अतिशूद्र इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने, जो महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, श्री महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही बोलते हैं ना डीपली इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया, साथ ही साथ इस चीज़ को लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश की कि शूद्र कैसे बोलते हैं आप लोग, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को। जैसे अगर आप कोई मूवी देखेंगे ना, पहले के टाइम की मूवी, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली कि ना जो शूद्र लोगों को, वो लोग को क्या किया जाता था ना, साइड किया जाता था और उन्हें ना कोई चीज़ को टच नहीं किया करने देते थे। साथ ही साथ उनके गले में मटका लगा के रखते थे और पीछे में झाड़ू लगा के रखते थे, नहीं कमर पे झाड़ू लगा के रखते थे, मैंने एक मूवी के अंदर देखा हुआ था। सो उन्हें क्या किया जाता था, पीछे में झाड़ू लगा के रखते थे और आगे मटका लगा के रखते थे कि अगर उन्हें पानी पीना है या फिर अगर उनके मुंह से एक बूंद भी अगर गिर रहा है ना तो वो उनके ही मटके में जाए। बहुत ही बुरा लगता है सुन के, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा है। तो ये सब चीजें, और जो जिस रास्ते से वो गुजरे उस रास्ते पे झाड़ू लगते जाए, इसीलिए उनके कमर में झाड़ू बांधा जाता था। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी होती थी, जिसके वजह से जो ज्योतिराव फुले हैं या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ मतलब अपना बड़ा योगदान दिया इस चीज़ों के अंदर। क्या लाया उन्होंने, बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया, और अभी के टाइम पर ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बंद हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी एक किताब लिखी हुई है जिस बुक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। सोचो कितना ऐसा सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं, गुलामगिरी। इस किताब के माध्यम से उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की कि लोग कोई गुलाम नहीं है, ठीक है, जो लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, जो बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अपनी इस गुलामगिरी इस किताब के अंदर उन्होंने मेंशन किया। इस किताब से उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश। ओके चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर। सो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर कास्ट सिस्टम। हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने 2 किताबें लिखी, 2 बुक्स लिखा, जो कि है शूद्रास, ठीक है, शूद्र लोगों के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। साथ ही साथ अनटचेबल का मतलब क्या होता है कि हम टच नहीं, ऐसे टच ना करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह की दिल को एकदम छू जाने वाली ऐसी कुछ किताबें लिखी, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलने की, इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ समझाने की कोशिश की। ओके चलो, आई होप सो ये टॉपिक भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक लास्ट टॉपिक है, एकदम दिल थाम के मजे से बैठे रहो, आप लोगों को तो बस सुनना है और इसके बाद सभी को याद से ये सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपका ये टॉपिक इतने इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आ गया कि सबल्टन हिस्ट्री, शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट
सबल्टन हिस्ट्री, तो आप फटाफट लिख सकते हो इसे और सारा का सारा मेन पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को बार बार कि आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। फेमिनिस्ट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी सेम टॉपिक है, ठीक है। याद करो, जल्दी जल्दी से याद करो जब तक मैं एक घूंट पानी पीती हूँ। आप लोग सोचना मत कि हमको कितना प्यास लगता है, क्या करूँ, बहुत बोल बोल के थक जाती हूँ, ठीक है। बहुत ही लंबे लेक्चर्स हो जा रहे हैं, टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है इस चैप्टर की, इसकी वजह से, ठीक है। चलो, सो फेमिनिस्ट हिस्ट्री, व्हाट इज मीन बाय फेमिनिस्ट हिस्ट्री? फेमिनिस्ट हिस्ट्री इज अबाउट वुमेन्स, ठीक है, इज ऑल अबाउट वुमेन्स। जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है वुमेन्स की हिस्ट्री को, मतलब कि पहले के टाइम पे, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो पहले के टाइम पे वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था हिस्ट्री के अंदर, साथ ही साथ वुमेन्स को अदर किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं किया जाता था। जैसे अगर कोई ट्रेड हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजों में नहीं इंक्लूड किया जाता था। उन्हें ऐसा बोला जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हुई है और वो बाहर का कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। इस तरह से उन्हें इतनी बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था कि वो घर में सिर्फ जो करना है वो सिर्फ घर के अंदर करो, घर में चूल्हा, बर्तन, कपड़े, यही सब सारी चीजें करो, उसके अलावा आप बाहर के कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप ज्यादा हायर स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसकी वजह से ऐसी कुछ वुमेन्स के नेम है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको इस टॉपिक को डीपली स्टडी करना पड़ेगा जिससे आप इन नामों को याद कर सकते, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता था कि उन्हें पढ़ने के लिए कभी दिया नहीं जाता था, ताकि वो पढ़ेंगे तो उन्हें भी दिमाग आ जाएगा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बोलते ना स्मार्ट हो जाएगी, फिर वो हमारे खिलाफ बोलेगी। सो इस चीज़ की वजह से क्या किया जाता था कि वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था कि तुम ज़्यादा पढ़ के करोगी क्या, तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी चूल्हा बर्तन करना है, तो तुम्हें पढ़ के क्या मतलब है। ऐसा अभी भी इस तरह की तकियानुशी सोच वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमारी मदर हो या फिर हमारी सिस्टर हो या फिर हमारी वाइफ हो, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपकी भी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, तो अभी के टाइम पे तो आई गेस सभी सपोर्ट करते हैं इन चीजों के ऊपर, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और कहाँ जहाँ पे नहीं कर रहे लोग इस चीज़ को सपोर्ट, वहाँ पे आप जाके उन्हें समझाओ कि वुमेन्स का भी सेम दर्जा है, मेन जितना आगे बढ़ सकता है उतना ही वुमेन्स भी कर सकती है कि नहीं। मैं भी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। सो इसी तरह से समझना चाहिए कि वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा इक्वल है, मेन जितने आगे हैं उतनी ही वुमेन्स भी है, ठीक है। चलो, सो टॉपिक के ऊपर बढ़ते। जब भी वुमेन की बात आती है तो सारी वुमेन्स के अंदर एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नहीं, मुझे भी आता है क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत ही बुरा हो चुका था, तो इसकी वजह से, ठीक है। चलो, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इसकी वजह से वुमेन्स ने क्या करना शुरू किया, वुमेन्स ने इस चीज़ के ऊपर विरोध करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और इन्हीं प्रोटेस्ट को हमने क्या करना है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। सो ऐसी कुछ वुमेन्स थी जिन्होंने इस चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस खोले थे कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उन्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चूल्हे बर्तन में नहीं रहना चाहिए, छोटी छोटी बच्चियों की जल्दी जल्दी शादी करा के उन्हें घर पे बस खाना बर्तन करो और बच्चे पैदा करने की मशीन, इस चीज़ के रूप में वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था। तो ये चीज़ों को बंद किया जाए। और जैसे अगर जैसे अगर किसी के पति का अगर तबीयत खराब हो गया तो उसे अच्छे अस्पताल में, अच्छी जगहों पे लेके जाता था इलाज वगैरह कराने के लिए उसको, और ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। और जो वुमेन्स थी उन्हें बस इसी तरह से घर में ही उन्हें बच्चे पैदा करो और बस घर में ही रह जाओ, उनका तबीयत भी खराब होता था तो उन्हें इसी तरह से छोड़ दिया जाता था ताकि वो मरे जिंदा रहे, डजेंट मैटर, उनकी लाइफ में वो मैटर ही नहीं करते थे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी वुमेन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, और लड़ने के बाद उन्हें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया गया, उन्हें भी हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही अहम हिस्सा माना गया, और उन्हें भी हिस्ट्री के अंदर डीपली उनके बारे में भी हिस्ट्री के अंदर स्टडी किया गया और हिस्ट्री के अंदर उन्हें इंक्लूड किया गया, ठीक है। ऐसी कुछ बहुत ही महान वुमेन्स है, जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दुर्गावती, ऐसी एक वुमेन है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ देखने वाले, कुछ और वुमेन्स को देखने वाले हैं, जैसे ताराबाई शिंदे ने भी क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ ये क्या है, ये फर्स्ट वुमेन ऑथर है,
ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने शिक्षा हासिल की। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा हासिल की, मतलब कि उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या था? जिस किताब का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। सो स्त्री पुरुष तुलना, इस किताब को उन्होंने क्या किया? पब्लिश किया। और इस किताब को उन्होंने 1882 में पब्लिश किया था, ठीक है, इंडिया के अंदर। ओके, सो इनकी फर्स्ट बुक थी। ये एक फर्स्ट वुमेन ऑथर के रूप में इन 19th सेंचुरी में एक फर्स्ट वुमेन ऑथर के रूप में इन्हें जाना जाने लग गया, कि मतलब फर्स्ट टाइम एक लेडी थी जिन्होंने किताब को लिखा। ये चीज़ सुन के ना मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुन के, ठीक है। सो उन्हें एक वुमेन ऑथर के रूप में माना जाने लग गया। और इन्होंने किस चीज के ऊपर लिखा? स्त्री पुरुष तुलना। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज के ऊपर उन्होंने लिखा, स्त्री पुरुष तुलना। समझ रहे हो ना? स्त्री पुरुष को सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, उनके अंदर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ओके, और कौन से टाइम पे लिखा उन्होंने? 1882 इस टाइम पे पब्लिश किया था, इस टाइम पे इस बुक को लॉन्च किया था। ओके, चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है पंडिता रमाबाई को। पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने भी उसके बाद उन्होंने भी एक चीज के ऊपर लिखना शुरू किया। और कौन से टाइम पे इन्होंने इस बुक को लिखा? 1888 में, ठीक है। 1888 में इन्होंने एक बुक को लिखा जिसका नाम क्या है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस चीज के ऊपर उन्होंने भी क्या किया? किताबें लिखी। इस चीज के ऊपर उन्होंने समझाना शुरू किया, लोगों के अंदर जागरूकता लानी शुरू की। ओके, एसेस। अब ऐसी कुछ वुमेन्स है, ऐसी कुछ बहुत सारे महान व्यक्ति है, बहुत सारी ऐसी सुपर लेडीज है। ये सारी क्या है? हमारी सुपर लेडीज है। अभी की जो हीरोइनें हैं, या कोई भी हीरोइन आप ले लो, तो वो कोई सुपर वुमेन नहीं है। उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक्टिंग करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लोगों के खिलाफ लड़ना, उनके लिए अपने उनके मन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को बोलते हैं ना, आगे लेके जाना लोगों को, ये सारी एक रियल सुपर वुमेन का काम है, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी सुपर वुमेन्स है हमारे इंडिया के अंदर, सो उनको ज़्यादा सपोर्ट करो। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, साथ ही साथ एसेज लिखे। सो एसेज किसके बारे में लिखी जाने लग गई? जो ऐसी कुछ वुमेन्स है जिन्होंने ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू किया। जैसे अगर आप देख रहे हो तो ताराबाई शिंदे हो गई, पंडिता रमाबाई हो गई, ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है। इन सारी वुमेन्स के ऊपर एसेज लिखने, मतलब कि निबंध लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर हुआ। ओके, आई होप सो। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, 27 मिनट्स हो चुके हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये तीनों टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। हमने हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, 3rd चैप्टर में जल्द ही मिलेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।